करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम ही बता देते हैं। तो इसमें से है 510 है और दूसरा संख्या है 92। तो इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो किससे भाग देंगे? 2 से, 3 से, 5 से, 17 से, सबसे भाग लग जाएगा। 510 को हम लोग 2 से भाग देते हैं सबसे पहले, तो यह कितने बार में जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 आ गया। 255 के बाद हम लोग यदि भाग देंगे इसको तब किससे देंगे? तो इसको 3 से दे सकते हैं। तो 3 8 टाइम्स में जाएगा 24 और 5 टाइम्स में जाएगा 15। फिर इसको 5 से देंगे 17 टाइम्स में जाएगा और फिर 17 से देंगे इसको तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में। फिर आया 92। तो 92 को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा 8 और 6 टाइम्स में जाएगा 12। फिर 2 से देंगे तो 23, फिर 23 से देंगे तो 1, है ना। अब इसको हम लोग जिस तरह से अरेंज कर इसमें से किए थे तो उसमें इसमें भी करते हैं अरेंज। तो इसमें से अरेंज यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं कि 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और जो है सो हमारा 92 का जो है हमारा कितना है? 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। तो इसमें से एलसीएम यदि हम लोग एचसीएफ लेंगे सबसे पहले तो हमारा एचसीएफ क्या निकल करके आएगा? 2, सिर्फ 2, और कोई चीज़ तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ हमारा निकल करके आएगा 2, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो एलसीएम लेंगे, है ना। फिर क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा निकल करके आएगा, एचसीएफ को भी उसमें से शामिल करते हैं, फिर जो बाकी बचा संख्या उसको शामिल कर लेते हैं 5, और उसके बाद ऊपर में बचा 17। फिर जो है सो नीचे में हमारा 2 और 23 बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे 2 × 23, ठीक है। जब इसको हम लोग एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 25 30 7 210, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यदि करेंगे तो यह 46,920 आएगा। टोटल 46,920 आएगा। यह इसका क्या निकल करके आएगा? 23,460 आएगा। सॉरी, मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके ही हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60 और 17 गुने 23। तो 60 गुने 17 गुने 23 करेंगे हम लोग तो 7 3 21, बाकी 2, 3 कम 3 और 14, 3 17 और 2 19, बाकी 1 2 कम 2 और 1 3 गुने 391 हो गया। सॉरी, 391 हो गया। 391 को जब हम लोग 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 6 कम 6 9 6 54, बाकी तो 5 3 6 18 और 5 23, है ना। तो 2346 आया, और ये 0 हम लोग भी काउंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल 23,460 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो आगे जो है सो हम लोग का एलसीएम भी निकल चुका है, एचसीएफ भी निकल चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM, है ना। LCM होता है। तो दो संख्या वह कौन सा था? 510 और वह क्या था? 92 था। दूसरा हमारा HCF 2 आया था और इधर LCM हमारा 23,460 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो 510 है तो 92 को हम लोग गुना करेंगे किस में? 51 में गुना करते हैं। फिर लास्ट में 0 जो है सो ऐड कर देंगे तो 2 एकम 2 9 और 10 19, बाकी 1 9 5 45 और 1 46, यानी कि 46,920 आएगा। एक 0 तो हम लोग छोड़े हुए थे ना, तो 46,920 आएगा। उसके बाद जो है सो हम लोग 23,460 को जब गुना करेंगे तो 0 का 0 आएगा ही, 6 दूनी 12, है ना। 2 को 6 से गुना किए तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और फिर
3 से गुना करेंगे 2 को, 2 तिये 6 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 46,920। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह जो है सो HCF और